Hello students, good afternoon all of you. Myself Monica Sharma from Image English School. Subject Hindi, Standard 9th and chapter number 10. 9 chapter already completed. 9 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए हैं और बीच बीच में जो ग्रामर पोर्शन आया है वो भी हमने कंप्लीट किया है. देन नाउ वी लर्न चैप्टर नंबर 10 भारत गौरव. इन शॉर्ट कविता का सार यह है कि इसमें बताया गया है कि भूलोक का गौरव भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है और हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है. भारत ऋषियों की भूमि है. यहाँ पर बहुत तरह के ऋषि रहते हैं. संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की हुई है. संसार में सबसे पहले किसकी उन्नति हुई है? भारत देश की हुई है. भारत संसार का सबसे पुराना देश है. संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यही पता चला. हमारे देश में संसार में संपत्ति है, सबसे पहले हमारे भारत देश में इन संपत्तियों का पता चला. मानव सृष्टि का विकास भी विस्तार भी यही से हुआ है. आर्य भारत की प्राचीन निवासी है. उन्होंने ही संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया. हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं. हम किनकी संतानें हैं? आर्यों की. और आर्य कौन है? भारत के निवासी कौन है? आर्य है. उन्होंने ही संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया. हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं. आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अभी भी यहाँ पर मौजूद है. आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी. उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था. वो सिर्फ लोगों की भलाई ही करते थे. वे महान चरित्र के कर्म पुरुष हुआ करते थे. भारत गौरव, इसके ऑथर है मैथिली शरण गुप्त. इनका जन्म सन 1886 में हुआ और इनका निधन 1964 ईस्वी में हुआ. मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था. बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी. बाल्यावस्था मतलब जब ये छोटे थे तब से इनकी रुचि काय में थी? कविताएं लिखने में और कविताएं सुनने में थी. इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई. महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया. राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी. इसी कारण ये राष्ट्रीय कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए. भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया. प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है. भारत गौरव किससे लिया गया है? प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्र है. इसमें कितने खंड बताए गए? 3 खंड मतलब 3 पार्ट बताए गए. इसमें देश का अतीत और देश का वर्तमान और भविष्य बताया गया है. देश का अतीत मतलब जो देश में अतीत में हुआ है, पास्ट में हुआ है वो, और वर्तमान मतलब प्रेजेंट में जो चल रहा है वह, और जो भविष्य है उसके बारे में बताया गया है. गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है. इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है. इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है. आर्य कौन थे? आर्य भारत के निवासी थे. देखिए, ये मैं जो चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लाइक आंसर इन 1 वर्ड या MCQs. ओके, तो आप ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट पैराग्राफ.
पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट, गौरव। गौरव मीन्स सम्मान, प्रतिष्ठा। गौरव क्या कहलाता है? मान, किसी का मान करना, सम्मान करना, उसकी जो प्रतिष्ठा होती है वो क्या होता है? गौरव होता है। जैसे हमारे भारत का गौरव क्या है? हिमालय है। हिमालय की जो ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वत है, वो हमारे भारत का भाल, कपाल कहलाता है और वो हमारे भारत का क्या है? गौरव है। गौरव मीन्स सम्मान या प्रतिष्ठा। भूलोक मीन्स संसार, दुनिया। लीला स्थल मीन्स महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। उत्कर्ष मीन्स उन्नति और प्रगति। सिरमौर मीन्स श्रेष्ठ। पुरातन मीन्स प्राचीन। भवभूति मीन्स संसार का वैभव। विधि मतलब ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाला देवता। विधि विधान बोलते हैं ना, विधि विधान, विधि का लेख है मतलब ब्रह्मा जी। सृष्टि की रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। विधि मीन्स ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाला देवता। आचार्य मीन्स शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला। आचार्य कौन कहलाता है? जो शिक्षक होते हैं वो आचार्य होते हैं। अधोगति मीन्स अवनति और दयनीय दशा, जिस पर हमको दया आ जाती है। स्वार्थरत मीन्स केवल अपना ही लाभ देखने वाला। स्वार्थरत मीन्स केवल अपना लाभ देखने वाला, जिसको सिर्फ अपने से ही मतलब हो, जो अपना ही भला सोचता हो, जिसको अपने भले की ही पड़ी हो वो। मदिरा मीन्स शराब, मद्य। संसार मीन्स दुनिया, जगत, जग, लोक। निश्चेत मीन्स निष्क्रिय, चेष्टा रही। ये शब्दार्थ और टिप्पणी जो है वो हम समानार्थी रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये समानार्थी वर्ड भी होते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहा, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। एक्सप्लेनेशन है, वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है? वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। वह गंगा नदी कहाँ बहती है? भारत में, है ना। तो वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है? वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है? थर्ड लाइन, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष? उत्कर्ष मीन्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उत्कर्ष मीन्स उन्नति, प्रगति, है ना। तो दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक उन्नत देश कौन सा है? तो फोर्थ लाइन, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। यह ऋषि भूमि क्या है? भारतवर्ष ही है। और भारतवर्ष क्या है? ऋषि भूमि है। देखिए ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो लाइन और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं। यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। ओके, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ अगेन। फर्स्ट पैराग्राफ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहा। वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है? सेकेंड लाइन, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। थर्ड लाइन, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? इसका ट्रांसलेशन है, दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है? फोर्थ लाइन, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। यह ऋषि भूमि कौन सी है? भारतवर्ष ही है। सेकेंड पैराग्राफ।
हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का वह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन है, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। क्या है? यह जो बूढ़ा भारतवर्ष है यह संसार का क्या है? सर्वश्रेष्ठ देश है। सेकेंड लाइन, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। पुरातन मतलब पुराना, प्राचीन। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले कोई दूसरा देश नहीं है। इसके मुकाबले में कोई दूसरा देश नहीं है। थर्ड लाइन, भगवान की भवभूतियों का वह प्रथम भंडार है। ट्रांसलेशन, भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए हैं। फोर्थ लाइन, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। उनका प्रथम संग्रह, प्रथम भंडार इसी देश में हुआ है। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। मैंने आपको शॉर्ट में जो एक्सप्लेन किया था वो यही है। उसमें ऐसा बताया गया है कि आर्य कौन थे? प्राचीन निवास, भारत के प्राचीन निवासी थे और इन्होंने क्या किया? संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया। ओके, और इस मानव सृष्टि का विस्तार कहाँ से हुआ है? सबसे पहले यहीं से हुआ है। एंड फोर्थ लाइन है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, फोर्थ लाइन तक, सेकेंड पैराग्राफ। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध मीन्स बूढ़ा और सिरमौर मीन्स श्रेष्ठ। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। पुरातन मीन्स प्राचीन या पुराना। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले और कोई दूसरा देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह मतलब भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया। थर्ड पैराग्राफ, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य है। इसके यहाँ के निवासी कौन है? भारत के निवासी कौन है? आर्य। ये अंडरलाइन कर रही हूँ, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। भारत के निवासी कौन है? आर्य। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। पहले आचार्य कौन है? यहाँ के आर्य है। और इन्होंने ही हमको विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया है। किन्होंने? आर्यों ने। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। अधोगति मीन्स हम दया में, दुखियों की जगह। अधोगति मीन्स अवनति, दयनीय दशा में पड़े हैं और हम उनकी ही संतानें हैं। किनकी संतानें? हम आर्यों की संतानें हैं। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। भारत की यह, इसका ट्रांसलेशन है, भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं। नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत्न की मोह को नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत की मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार
हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चित होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। ट्रांसलेशन, वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। कौन अपना नहीं समझते थे? आर्य लोग जो थे वो अपने जीवन को कभी भी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने लाभ का मोह नहीं होता था। वे कभी भी अपने लाभ की नहीं सोचते थे। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे। संसार के लोगों का उपकार, उनका हित और उनका जो लाभ हो उनके लिए उसका ही सोचते थे। और फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। चलिए, दिस चैप्टर इज़ completed, explanation is also completed. Next exercise, you will write in your CW first exercise शब्दार्थ एंड टिप्पणी and first hard words. हार्ड वर्ड्स मैं आपको टिक करवा देती हूँ। आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। सबसे पहले प्रकृति, पुण्य स्थल, गंगाजल, संपूर्ण, उत्कर्ष। ऋषिभूमि, भारतवर्ष, वृद्ध, संसार, विश्व, प्रथम, भंडार, सृष्टि, विस्तार, पुण्यभूमि, प्रसिद्ध, आर्य, प्रथम, आचार्य, विद्या। जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं यू कैन स्किप कर दीजिए उन्हें। संतान, यद्यपि, चिन्ह, उच्चता, स्वार्थ, जन्म, निश्चय, सम्मान, प्रतिष्ठा, क्रीड़ा, उन्नति, प्रगति, श्रेष्ठ, ब्रह्मा, सृष्टि, आदर्श, स्वार्थरत, निषेध आई थिंक आ गया है, निष्क्रिय, चेष्टा रही। ओके, फर्स्ट यू कंप्लीट हार्ड वर्ड्स, then you will write शब्दार्थ and टिप्पणी. Then next exercise स्वाध्याय. Complete this chapter in CW and you have to attend it is a compulsory to attend the exam, all exams. आपको सभी एग्ज़ाम्स अटेंड करनी है. अक्टूबर में सेकेंड यूनिट टेस्ट आने वाला है, वो भी आपको एग्ज़ाम अटेंड करनी है. अभी स्कूल अटेंड तो आप कर नहीं सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली परमिशन देने के लिए मना कर दिया है. आपको ऑनलाइन ही अभी स्टडी करनी है. ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो देख के अपनी CW कंपो नोटबुक एंड ऑल सब्जेक्ट की CW कंप्लीट करिए. और स्कूल से जो भी नोटिस आते हैं, आपको मैसेजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए. और जो भी एग्ज़ाम्स टेस्ट वगैरह होती है, रिटर्न या ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, सबको कंपलसरी अटेंड करना है. ओके, उसी बेस पे आप लोग का रिज़ल्ट रेडी होगा. This chapter number 10 complete in CW. Okay, thank you.